हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। चतुर्भुज पर आधारित जो भी सवाल आरआरबीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में सवाल नंबर 29 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए आज के क्लास में इससे आगे के सवाल सॉल्व करते हैं, जो कि है समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज पर आधारित। ठीक है, तो पहले हम लोग समचतुर्भुज पर आधारित जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद समलंब चतुर्भुज का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण पी आर क्यू 40 डिग्री है। कोण पी एस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर एक डायग्राम। ये मान लीजिए आपका समचतुर्भुज है, इसका नाम इन्होंने दे रखा है पी क्यू आर एस। तो ये पॉइंट पी हो गया, क्यू, ये आर और ये एस। कोण पी आर क्यू 40 है। कहाँ पर है पी आर क्यू? पी आर क्यू यानी पी से आर को अगर मिला दें तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है जिसका नाम है पी आर क्यू। इसी का मान दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, और ये पी आर इस चतुर्भुज के क्या है? विकर्ण है। इसके बाद ये पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कोण पी एस क्यू। पी एस क्यू यानी एस से क्यू को भी मिलाना होगा, तब जाके एक कोण यहाँ पर बनता दिखेगा आपको जिसका नाम है पी एस क्यू। मान लीजिए ये थीटा है, तो थीटा का मान आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे आप? देखिए सबसे पहले आप ये बात जानिए कि ये क्या है? एक समचतुर्भुज है। इसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं? पहले तो ये कि इनकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, और इनके आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है। जैसे यहाँ पर एस आर और पी क्यू समानांतर है, उसी तरह एस पी और आर क्यू भी समांतर है। ठीक है, और आगे इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भाग में बांटते हैं और एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी ये जो विकर्ण आपका एस क्यू और ये विकर्ण दूसरा पी आर, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, और इनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे कोण पी और कोण आर ये दोनों बराबर होते हैं, उसी तरह कोण एस और कोण क्यू बराबर होते हैं। इसके बाद इनके संगत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जैसे समांतर चतुर्भुज में आपने देखा पिछले क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फाइंड करना थीटा का, तो क्या करेंगे? देखिए ये आपको पता है कि ये 90 डिग्री का कोण है, ये थीटा है। इसका मान अगर निकल जाए तो थीटा का वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो इसका मान क्या होगा? ये देखिए, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। क्यों? क्योंकि ये एस पी और ये जो आर क्यू है ये दोनों समांतर है। आप जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये 40 है तो ये भी 40 होगा। अब सीधा अब थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। ये 90 है तो इन दोनों का योगफल 90 होगा। इसमें ये 40 है तो थीटा का मान कितना बचा? 50 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 40, तो 50 डिग्री इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे, समचतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण ई सी बी, ये दे रखा है 5a+4, और कोण ई बी सी कितना दे रखा है? 4a+5, तो कोण ई बी सी का मान ज्ञात करना है। तो डायग्राम बनाइए पहले, फिर देखेंगे ये क्या कह रहा है। ये आपका है और नाम है इसका ए बी सी डी। तो ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। इनके विकर्ण ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हो गया आपका पहला विकर्ण ए सी और ये हो गया आपका दूसरा विकर्ण डी बी। ये दोनों जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसका नाम है ई पॉइंट। ठीक है, ई सी बी है ये। कहाँ पर है ई सी बी? ई सी बी यानी ये कोण जो है ये है 5a+4। ई बी सी ये दे रखा है 4a+5। ई बी सी यानी ये कोण दे रखा है आपको 4a+5। पूछ रहा है ई बी सी, यानी इसी कोण का मान पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप जानते हैं कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करेंगे। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो बाकी दोनों का योगफल भी 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों को जोड़ के 90 के बराबर कर दो। तो यहाँ देखिए 5a है, यहाँ 4a, तो कुल मिला के 9a हो गया। 4 5 9 हो गया, बराबर कर देंगे 90 डिग्री। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना होगा? ये जाके घटेगा तो 81, और 9 इधर डिवाइड कर देगा इसको 9 बार में, तो ए का वैल्यू हो गया 9। इसका मान हमें निकालना है तो 4a, यानी कि ए का वैल्यू अगर 9 रखेंगे इसमें तो 9 चौके 36 और प्लस का 5 है तो 36 5 41 डिग्री इसका जो है आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे, समचतुर्भुज के विकर्णों के गुणधर्मों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है,
तो मैंने आपको बताया क्या सब होते हैं, इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, यानी इनके विकर्ण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो इक्वल नहीं होते। आप देख सकते हैं जैसे ये समचतुर्भुज है, इनके ये विकर्ण, ये छोटा विकर्ण हो गया और ये बड़ा विकर्ण होगा, दोनों इक्वल नहीं होता, ठीक है। लेकिन दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे ये और ये इक्वल है उसी तरह ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये चीज़ है यहाँ पर। तो इक्वल वाला तो आंसर नहीं होगा, ये हटा दीजिए आपका पहला ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन में देखिए इक्वल है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद अनइक्वल तो है, उसके बाद क्या करा कि दे डू नॉट बाइसेक्ट इच अदर एट राइट एंगल, यानी ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ये गलत है। क्योंकि हम जानते क्या है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। आगे, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, एक सवाल आप डायग्राम बनाकर सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये मान लीजिए आपका समचतुर्भुज है, इसका नाम है ए बी सी डी। इनके दोनों विकर्ण की लंबाई यहाँ दे रखा है। तो ये बड़ा वाला विकर्ण दिख रहा है आपको 16, तो ये ए सी होगा, ठीक है, ये बड़ा वाला विकर्ण है। और ये जो डी बी है ये छोटा वाला विकर्ण होगा और इसकी लंबाई कितनी है, 12 है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये तो सिंपल सा है कि यहाँ पर ये समकोण होगा। अगर ये पूरा ए सी 16 सेंटीमीटर है तो आप बता सकते हैं कि ये आधा कितना होगा, ये पॉइंट मान लीजिए आपका ओ है, तो ए ओ कितना होगा, 16 का आधा 8 होगा। उसी तरह ये देखिए डी बी छोटा वाला विकर्ण जो कि यहाँ 12 दे रखा है, तो ये आधा कितना होगा, बी से लेके ओ तक 12 का आधा यानी 6 होगा। अब आप बताइए, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये 8 है 6 है, यानी ये जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको 8 6 के साथ ट्रिपलेट सोचना है, तो आप कहेंगे 10 होगा, ठीक है। तो ये ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 10। और यही जो है इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर विकर्णों की लंबाई दिया गया तो सीधा उसका हाफ करना है, फिर पाइथागोरस लगा के एच का वैल्यू निकाल लेना है। क्योंकि ये जो ए बी है ये क्या है, ये ट्राइंगल ए ओ बी का कर्ण है, तो हमें निकालना होगा कर्ण का वैल्यू। तो जब भी सवाल आए तो आपको डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना। आगे, यदि किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण और परिमाप क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिंपल सा उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ एक डायग्राम बना के, ताकि आप आराम से समझ। ये जो है आपका समचतुर्भुज है, इसमें एक विकर्ण 16 दे रखा है, ठीक है, और परिमाप दे रखा है 40। ये देखिए, परिमाप अगर 40 है तो भुजा का लंबाई कितना होगा, सिंपल सा इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर इस चतुर्भुज की भुजा की लंबाई आ जाएगा, ठीक है। ये 10 हो गया। ये मान लीजिए कि आपका विकर्ण है एक, इसकी लंबाई इन्होंने दे रखा है 16, और दूसरा विकर्ण भी आप खींच लीजिए। तो ये बड़ा वाला विकर्ण अगर 16 है तो ये आधा कितना होगा, 8 होगा। और ये समकोण है तो ये कितना होगा, ये 8 ये 10, तो ये 6 होना चाहिए आधा। ये अगर 6 है तो पूरा का लंबाई कितना होगा, ये दो ना 12, यानी ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो 12 सेंटीमीटर इसका दूसरा विकर्ण होगा, ठीक है। आगे, एक समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 8:15 है तथा उसका परिमाप 102 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ठीक है। या नहीं तो हमें चाहिए आधार और ऊंचाई, तो इन दोनों को जब गुना कर देंगे तो भी हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो क्या करें, यहाँ से देखिए, परिमाप दिया है तो आधार यानी कोई एक भुजा तो निकाल सकते हैं, लेकिन ऊंचाई निकालना यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए विकर्ण का रेशियो ये दे रखा है, तो विकर्ण हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले एक डायग्राम खींच लेते हैं। ये आपका हो गया समचतुर्भुज, इसका नाम नहीं दिया है, लोग दे देते हैं ए बी सी और डी। इसके जो ये जो विकर्ण है ए सी, ये बड़ा विकर्ण हुआ और ये दे रखा है 15 यूनिट का। और ये जो छोटा विकर्ण है डी बी, इसकी लंबाई ये दे रखा 8। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, ये पॉइंट ओ है, तो ए से ओ तक कितना होगा, देखिए ए सी ये अगर 15 का है तो ए से ओ इसका आधा यानी 7.5 हो जाएगा, ठीक है।
उसी तरह डी भी अगर 8 है तो ओ से लेके बी तक कितना होगा, 8 का आधा 4 हो जाएगा। अब बताइए ए बी कितना होगा। देखिए 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है। तो 8 का आधा यहाँ आया, 15 का आधा यहाँ आया, तो ये 17 का आधा यहाँ आएगा। 17 का आधा मतलब 8.5। तो ये जो समचतुर्भुज है इसकी एक भुजा की लंबाई 8.5 यूनिट आया है। अगर हम परिमाप निकालना चाहें तो इसको 4 से गुना करना होगा। 4 से जब गुना करें तो कितना आएगा, 17 दूना 34 यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि 34 यूनिट का वैल्यू जो है एक्चुअल परिमाप जो कि है 102 सेंटीमीटर, इसके बराबर हो जाएगा। तो 34 तिया 102 होता है, ठीक है। तो इसका 3 गुना हो गया। अगर इसका 3 गुना है तो यहाँ पर जो भी डेटा है सबका 3 गुना होगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें निकालना है D1 D2, तो इसका आप कर दीजिए 3 गुना, तो ये आ जाएगा 4 तिया 12। अगर इसका करेंगे 3 गुना तो ये आएगा कितना, 7 तिया 21 प्लस 1.5 यानी कि ये 22.5 आएगा। अब यहाँ पर रख दीजिए 1/2 गुना D1 कितना आ जाएगा। अगर ये आधा 12 सेंटीमीटर है तो पूरा कितना होगा, 12 का 2 गुना 24 होगा। D2 कितना होगा, अगर आधा 22.5 है तो पूरा कितना होगा, 2 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 45। 2 से इसको घटाएंगे 12 बार में, 12 पंचे 60, ठीक है। और 48 से 54 यानी कि 540 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर तथा उसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल निकालना है 1/2 गुना D1 इंटू D2 करेंगे, ठीक है। D1 आपको पता है, पहला विकर्ण 40 दिया गया है, तो दूसरा विकर्ण आपको निकालना है। तो आराम से आप निकाल सकते हैं बिना डायग्राम बनाए, लेकिन मैं आपको बना के समझा रहा हूँ। ये मान लीजिए एक समचतुर्भुज है, इसका परिमाप दे रखा है 100। अगर इसको 4 से डिवाइड कर दें तो आएगा कितना, 25, जो कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। तो ये मान लीजिए 25 है। और इसका ये पहला विकर्ण हो गया और ये दूसरा विकर्ण हो गया, ठीक है। एक विकर्ण 40 है। अगर ये 40 है तो आप समझिए यहाँ पर कि अगर पूरा विकर्ण 40 होता है तो हाफ कितना होता है, 20 होता है। अब ये 20 है, ये 25 है और ये समकोण है, तो ये कितना होना चाहिए, 15। 15, 20, 25 ट्रिपलेट है। आप जानते हैं कि 3, 4, 5 ये प्राइमरी ट्रिपलेट होता है। इसको अगर 5 से गुना कर दें तो आपको मिलेगा 15, 20, 25, जो कि यहाँ पर लगा है। अब ये 15 है तो ये भी 15 होगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं दूसरा विकर्ण 15 प्लस 15 30 आ गया। तो यहाँ पर रख दीजिए 1/2 गुना D1 40, D2 आ गया 30। तो 2 से 20 बार में 20 गुना 30, यह हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः ये है और x का मान 2 है, y का मान 1 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये दोनों इनके विकर्ण हैं, क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। देखिए पहला विकर्ण ये है, इसमें x और y का वैल्यू जब रखेंगे तो कितना होगा, y का मान 1 है प्लस x का मान देखिए 2 है, 2 प्लस 5, तो 5 2 7 1 8 आ गया। दूसरा विकर्ण कितना आएगा, y का मान 1 है, x का मान यहाँ पर देखिए 2 है और प्लस का 7 है, तो 7 1 8 में से 2 घटा 6, 8 6 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, ठीक है। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। आगे, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, ठीक है। देखिए समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 4 गुना भुजा। ये हमें निकालना, तो उसके लिए आपको भुजा निकालना होगा। और ये कह रहा है कि भुजाओं के वर्गों का योग 1600 है। तो आप जानते हैं कि समचतुर्भुज में टोटल कितने भुजा होते हैं, 4। और चारों भुजा को वर्ग करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4a स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है 1600 के बराबर होगा। 4 से इसको कटा देंगे, 400 बार में स्क्वायर है तो यहाँ वर्गमूल लेना होगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा 20। तो यहाँ पर अगर रखें तो 4 गुना 20 यानी कि 80 सेंटीमीटर इसका जो है परिमाप आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे, 34 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत को एक समचतुर्भुज में ढाला गया है, जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है तथा उसका एक कोण 120 डिग्री का है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए समचतुर्भुज का यदि एक कोण दिया गया है और इसका एक भुजा मिल जाए तो हम लोग आराम से एरिया प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे,
ये जो कह रहा है कि आयत को क्या बनाया गया, समचतुर्भुज बनाया गया है और इनके परिमाप जो है वो बराबर है। तो हम लोग भी वही चीज करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर समचतुर्भुज है, इसका परिमाप निकाले तो कितना होगा, 4a। और ये जो है, ये दोनों आयत की भुजाएं यानी लंबाई और चौड़ाई है। तो यहाँ से अगर आयत का परिमाप निकाले तो क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 34 प्लस 18 समझने के लिए। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना होगा, 34 + 18, ये हो गया 52। 52 दूना 104, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 4 6 के 24, यानी a का वैल्यू आ गया 26। यानी हम कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना लें तो यहाँ पर जो है इसकी भुजा 26 है। ठीक है, सभी भुजा कितनी है, 26 सेंटीमीटर की। और इनका एक कोण 120 है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये छोटा कोण है और ये बड़ा कोण है, तो ये कोण 120 हम लोग लेंगे। अब आप देखिए, ये कोण पता है और इसके अगल बगल की भुजाएं आपको पता है। तो एरिया हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर और इनके बीच का साइन थीटा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो ए मतलब क्या, जो कि 26 दिया है, तो 26 का स्क्वायर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो 26 गुना 26 कर दीजिए और इनके बीच का साइन थीटा। तो साइन 120 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पर आप ले लीजिए √3/2, 2 से कटाएंगे इसको 13 बार में, तो √3 आएगा ही। 3 × 18, इकाई अंक 8 आएगा, 2 जगह है, तो 13 × 78 बचा 7। 13 दूना 26, 7 33, यानी 338 √3 ऑप्शन नंबर ए में है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे। इसके बाद समलंब चतुर्भुज पर जो भी आधारित सवाल पूछे गए हैं उसको सॉल्व करते हैं। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें बी सी ए डी के समानांतर है और ए सी बराबर सी डी है। कोण ए बी सी 18 डिग्री है, कोण बी ए सी 93 डिग्री है। तो कोण ए सी डी का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका एक समलंब चतुर्भुज है, इसका नाम इन्होंने दे रखा है ए बी सी डी। तो कहाँ से शुरू करेंगे, ये बी सी और ए डी को पैरेलल करना है। तो यहाँ अगर ले तो ए बी सी डी होगा। ठीक है, ए सी बराबर सी डी करना है। चलिए ऐसे करते हैं, ए यहाँ लेते हैं, बी इधर, सी यहाँ और डी यहाँ। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो बी सी है और ए डी ये दोनों समानांतर है, ए सी सी डी के बराबर है। तो ए से सी को अगर मिला दें तो ये जो ए सी है ये सी डी के बराबर है। कोण ए बी सी 18 डिग्री है, ए बी सी ये कोण मान लीजिए 18 डिग्री है। कोण बी ए सी 93 है, तो बी ए सी ये कोण कितना है, 93 डिग्री है। ए सी डी फाइंड करना है, ए सी डी। मान लीजिए ये कोण आपका थीटा है, तो थीटा का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो देखिए डायग्राम को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो बी सी है और ए डी है ये दोनों पैरेलल है। और आप जानते हैं कि समांतर रेखाओं को जब कोई तीसरी रेखा काटती है तो इनके एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप ये बताइए कि ये 18 है, ये 93 है, तो आप ये कोण निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 180 हुआ ये कोण और ये पूरा कोण का योगफल, जिसमें ये दोनों छोटा छोटा दे रखा है। तो 180 में जब इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो ये कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इन दोनों का योगफल कितना हो रहा है, 100 इधर 11, 111 जब माइनस करेंगे तो आएगा 69 डिग्री। तो ये हो गया आपका 69 डिग्री। अगर ये 69 है तो ये भी 69 होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है। अब थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180 में इन दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दीजिए, तो 169 दूना कितना, 138। ये जब माइनस होगा, ठीक है, जोड़ के माइनस करना था इसको, तो ये आएगा 42 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें बी सी समांतर ए डी है, ए सी बराबर सी डी है। कोण ए बी सी 98 डिग्री है, बी ए सी 32 है, ए सी डी का मान ज्ञात करना। सेम सवाल है और ये ग्रुप डी में पूछा गया था और पिछला सवाल जो है वो आपका एन टी पी सी में पूछा गया। तो आप देख रहे हैं कि रिपीट हो रहे थे सवाल। और यहाँ पर भी वही सवाल है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज जिसमें क्यू आर पी एस के समांतर है और ये दोनों इक्वल है। तो सेम सवाल है, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिया है इसे। ए बी पी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ए बी बराबर डी सी बराबर 4 मीटर है, ए डी बराबर बी सी और ये है 2.5 मीटर, और पी सी जो है 1 मीटर है,
तो देखिए यहाँ पर क्या सब दे रखा, ए बी दे रखा है 4 मीटर, और ये जो डी सी है ये भी आपका 4 मीटर है। ए डी बी सी 2.5 मीटर है। ए डी हो गया ये 2.5, बी सी भी हो गया 2.5, पी सी 1 मीटर है। तो ये जो पी सी है ये आपका 1 मीटर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा 4 है, जिसमें ये 1 है, तो ये डी पी कितना बचा, 4 - 1 यानी ये 3 बचा। हमें निकालना है एरिया ए बी पी डी का। तो आप ये क्या देख सकते हैं कि ये एक समलंब है। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योगफल। जैसे यहाँ ए बी और डी पी पैरेलल है तो इनका योगफल लेंगे। तो आप डायरेक्ट डेटा रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 है और ये 3 है, तो 4 3 7 हो गया, गुना इनके बीच का दूरी, या फिर इसको आप ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो इनके बीच का दूरी क्या है, 2.5 है, तो ये ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इसका मतलब बी सी जो है डी सी पर परपेंडिकुलर है, तो यही आ जाएगा इसका ऊंचाई। तो ये हो गया, गुना करने के बाद कितना, 7 दूना 14, 3 17.5, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो ये आएगा कितना, 8.75। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये इसका आंसर होगा। आगे, यदि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ यहाँ दे रखा है, उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल सा लॉजिक, वही 1/2, ठीक है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योगफल। यहाँ देखिए लंबाई ये दे रखा है 13.5 और 6.5, जोड़ने के बाद ये कितना होगा, 13 6 19 1 20, गुना हमें ऊंचाई निकालना, तो मान लेते हैं एच है, तो ये हो गया एरिया। और एरिया जो है ये दे भी रखा है 80 सेंटीमीटर, तो ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर करें। 20 से कट जाएगा 4 बार में, तो एच का वैल्यू कितना हो गया, 2 जाके गुना होगा, 2 चौके 8 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे, समलंब चतुर्भुज के आकार वाले एक खेत का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है, यानी ये जो है आपका ऊंचाई हो गया। तथा समांतर भुजाओं का अनुपात ये 5 और 3 दे रखा है। लंबी समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो है समांतर भुजाओं का अनुपात दे रखा है, इसको आप एक्स में मानिए, तो ये होगा 5x और ये हो जाएगा 3x। अब एरिया का फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योगफल, यानी इन दोनों को जोड़िए, 5 3 8x होगा, गुना ऊंचाई जो कि यहाँ पर दे रखा है 24, ये एरिया हो गया। और एक्चुअल में ये दे रखा है 1440, तो ये 1440 वर्ग मीटर के बराबर करेंगे। कटाइए इसको, 2 से ये कट जाएगा आपका 4 बार में, ठीक है। 24 से ये कट जाएगा 6 बार में, यानी 60 हो गया ये, 4 से 15 बार में। तो x का वैल्यू यहाँ कितना आ गया, 15 में। क्या निकालना है, लंबी समांतर भुजाओं की लंबाई। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा लंबी कौन है, ये 5x, तो इसमें आप x का वैल्यू 15 रखेंगे, तो 75 सेंटीमीटर आंसर इसका होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। मीटर में है तो आप मीटर में लिखें। आगे, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी डी सी के पैरेलल है। ई और एफ क्रमशः विकर्ण ए सी और बी डी के मध्य बिंदु है। ए बी 45 सेंटीमीटर, बी सी 96, डी सी 53, ए डी 37 सेंटीमीटर है। तो ई एफ की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो ये ई एफ क्या है, देखिए ई जो है ए सी का मिडिल पॉइंट है विकर्ण का, और एफ जो है दूसरा विकर्ण बी डी का मिडिल पॉइंट है। इन दोनों के मध्य बिंदु के बीच का दूरी हमें निकालना है। बीच का दूरी निकालना है तो आप पहले डायग्राम में समझिए कि ये क्या कर रहा है। ये मान लीजिए आपका एक समलंब चतुर्भुज है, इसका नाम क्या है, ए बी सी डी, और ए बी जो है डी सी के पैरेलल है, तो यहाँ से ए लेंगे, ये बी सी डी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और इसके विकर्ण हो गए ए सी और इसके विकर्ण हो जाएंगे डी बी, ठीक है। ई जो है ए सी का मिडिल पॉइंट है, तो ये ए सी है, इसका मान लीजिए ये जो है मिडिल पॉइंट है, इसका नाम ई है, और डी बी का मिडिल पॉइंट है, ये मान लीजिए आपका एफ। तो ये ई से एफ के बीच का दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ई एफ निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ये ए बी और डी सी का डिफरेंस, यानी कि बड़ी भुजा हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए बी और डी सी, डी सी इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। यानी हमें ई एफ की लंबाई अगर निकालना है तो हमें चाहिए डी सी की लंबाई और ए बी की लंबाई।
तो देखिए यहाँ ए बी दे रखा है 45 और डी सी दे रखा है कितना, डी सी दे रखा है 53। तो वही चीज़ यहाँ पर लेंगे, दोनों का डिफरेंस 53 और 45 में आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 8 का। तो 8/2 कर देंगे तो 4 सेंटीमीटर जो है ये निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी डी सी के समानांतर है। ई और एफ क्रमशः विकर्ण ए सी और बी डी के मध्यबिंदु है। यदि ए बी 28 है, बी सी 15 है, डी सी 40 है, ए डी 9 है, तो ई एफ की लंबाई ज्ञात करना। वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि समांतर भुजा की लंबाई क्या क्या है। ए बी और डी सी समांतर है, तो यहाँ पर देखिए ए बी दे रखा है ये 28 और डी सी दे रखा है 40। तो इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 40 और 28 का डिफरेंस कितना आएगा, 12। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आ गया ई एफ की लंबाई। इस तरह से आपको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना है इसको। तो 12/2 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे। दो तिर्यक रेखा एस और टी अलग अलग समांतर रेखाओं के समूह को काटती है। एस समांतर रेखाओं को बिंदु ए बी सी डी पर काटती है तथा टी जो है ई एफ जी एच पर काटती है। यदि ए बी 5 है, सी डी 3 है, ई एफ यहाँ पर 15 है, तो जी एच की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए एक डायग्राम बना लीजिए आप। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 4 रेखाएं, तो 4 खींच लीजिए इस तरह से। ये मान लीजिए 2 3 4, 4 समानांतर रेखाएं, यानी ये सारे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और ये जरूरी नहीं कि इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है, हो सकता है कहीं कम कहीं ज़्यादा हो। ठीक है, और ये मान लीजिए एक तीसरी रेखा है जिसका नाम एस है, ये इसको काट रही है 4 पॉइंट पर। इसका नाम क्या दे रखा है, ए बी सी डी। तो ये मान लीजिए ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी। और इसी तरह से दूसरी रेखा भी इसको काट रही है। दूसरी रेखा का नाम ये दे रखा है टी। ये मान लीजिए आपका टी लाइन है जो इन चारों को काट रही बिंदु ई एफ जी एच पर। तो ये आपका ई हो गया, ये एफ हो जाएगा, ई हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। क्या दे रखा है, ए बी 5 सेंटीमीटर, ये जो है आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, सी डी 3 सेंटीमीटर, ये जो आपका 3 सेंटीमीटर है। ई एफ 15 है, ई एफ ये जो आपका कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो हमसे जी एच पूछा जा रहा है। जी एच ये वाला मान लीजिए एक्स है, तो एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। तो सिंपल से आपको सोचना है यहाँ पर कि देखिए ये दोनों पैरेलल है, यानी सभी एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पर रेशियो देखिए, 5 से ये क्या किया, 15, 3 गुना किया। तो यहाँ भी आप कर दीजिए 3 का 3 गुना, यानी कि 9 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका ये एच की लंबाई। ठीक है, तो यही चीज़ आपको करना था। ऑप्शन नंबर कौन सा, 4 में दिया गया, ये इसका सही आंसर। आगे। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।